जहां जिंदगी है वहां LIC है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इस ऐड को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐड देश की नंबर 1 और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC का है, जिसमें सरकार ने सिर्फ 5 करोड़ लगाकर 23 लाख करोड़ रुपए कमाए, यानी इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न ज्यादा। लेकिन LIC ने रविवार को अपने IPO को शेयर बाजार में लाने के लिए दस्तावेजों का कॉन्ट्रैक्ट सेबी को सौंप दिया है। कॉन्ट्रैक्ट 652 पेज का है। इसमें भारत सरकार के पास LIC के 100% शेयर हैं। IPO के जरिए सरकार अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी और इससे 63,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसने LIC के पॉलिसी होल्डर्स, एजेंट्स और कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ब्रांड स्टोरी में देखिए कैसे 5 करोड़ की सरकारी रकम से शुरू हुई ये कंपनी सरकार को करीब 23 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है और अब क्यों LIC के IPO आने का विरोध हो रहा है। लगभग 203 साल पहले पहली बार भारत की धरती पर कोई बीमा कंपनी शुरू हुई। नाम रखा गया ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो सिर्फ अंग्रेजों का जीवन बीमा करती थी। वहीं जब साल 1870 में पहली भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई तो बराबरी का हक मिला। धीरे धीरे भारत में जीवन बीमा कंपनियों की बाढ़ आ गई। साल 1956 तक भारत में 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां काम करती थीं। 1 सितंबर 1956 को सरकार ने इन सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की शुरुआत की। सरकार ने उस वक्त इस पर 5 करोड़ रुपए लगाए थे। 1956 में LIC के 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस, 212 ब्रांच ऑफिस और 1 कॉर्पोरेट ऑफिस था। कंपनी ने 1 साल में ही 200 करोड़ का बिजनेस किया, क्योंकि इस भरोसे के पीछे एक बड़ी वजह सरकार की गारंटी थी। साल 1990 तक भारत में ज्यादातर कंपनियों पर सरकार की मोनोपोली थी, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा सरकार के पास जाएगा। लेकिन 1 साल बाद ही धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया गया। इस प्राइवेटाइजेशन से अगर कोई बचा तो वो था LIC, जिसका ही नतीजा है कि कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आने के बावजूद भारत के 2/3 बीमा बाजार पर LIC का कब्जा है। ये करीब 36 लाख करोड़ की संपत्ति का मैनेजमेंट करती है। LIC ने लोगों के बीच ऐसा भरोसा बनाया है कि यहाँ लगाया उनका पैसा कभी नहीं डूबेगा। लेकिन कोई भी चीज पलक झपकते ही नहीं बन जाती और LIC को एक ब्रांड बनाने में मदद की एडवर्टीजमेंट ने। 1970 के दशक के एक एड में 2 हाथों के बीच एक लड़के की तस्वीर है। लिखा है कि उसे अपने प्रोटेक्शन की गर्माहट को महसूस होने दीजिए। 1980 के दशक में कंपनी ने एक ऐसा संदेश दिया कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब LIC है। उन दिनों दूरदर्शन पर आने वाले एक ऐड की टैगलाइन भी रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन बीमा थी। 1990 के आखिरी दिनों में LIC ने अपनी ब्रांड इमेज के लिए पुरजोर कोशिश की। ना चिंता ना फिक्र और जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी जैसी टैगलाइन वाले एड्स दिए। LIC है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वहीं 20वीं सदी में भी ऐसे कई एड्स आए जो लोगों के जहन में उतर गए। LIC सरकार के लिए एक साहूकार की तिजोरी की तरह है। मतलब सरकार जब भी मुश्किल में फंसती है तो LIC का इस्तेमाल किसी साहूकार की तिजोरी की तरह होता है। इसे एक किस्से से समझिए। साल 2015 में ONGC के IPO के वक्त LIC ने करीब 10,000 करोड़ रुपए लगाए थे। 2019 में कर्ज से जूझ रहे IDBI बैंक को उबारने की बात आई तो LIC ने एक बार फिर अपनी झोली खोल दी। साल 2019 में जारी RBI के डेटा के मुताबिक शुरुआत से लेकर LIC ने अब तक सरकारी क्षेत्र में 22.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से 10.7 लाख करोड़ रुपए तो 2014-15 से 2018-19 के बीच ही लगाए गए। इस वक्त ये 100% सरकारी कंपनी है, लेकिन जनवरी से मार्च 2022 के बीच सरकार कंपनी की 10% हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेचने जा रही है, क्योंकि सरकार को LIC के IPO से 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने की उम्मीद है। वहीं अब LIC के IPO को लाने और सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। बीते रविवार को कॉन्ट्रैक्ट जमा करने के अगले ही दिन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने LIC मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। LIC कर्मचारी यूनियन ने यह भी तय किया है कि वो 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियन की हड़ताल का समर्थन करेंगे। इसके अलावा जिस दिन IPO जारी होगा उस दिन पूरे देश में LIC के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। कितनी अजीब बात है कि एक संस्था जिसमें लोग काम कर रहे हैं उसी के निर्णय का विरोध किया जा रहा है।
इसके पीछे की वजह यह है कि कर्मचारियों को अपनी नौकरी का डर सता रहा है। उनका कहना है कि एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बीमा धारकों का इस कंपनी पर से भरोसा उठ जाएगा। तो ये थी एलआईसी की ब्रांड स्टोरी। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।